इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैनुन मिन्नी व अना मिन हुसैन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्मों की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा हैं, जो सारी दुनिया का मालिक है, सारी दुनिया का बनाने वाला है। दरूद व सलाम नाज़िम व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामिईन, मुहर्रम हराम का ये महीना जो इस्लामी साल का पहला महीना है, और इस महीने के आते ही, इस महीने के आने के बाद जो जो काम अंजाम होते हैं, दिए जाते हैं, वो हमारे सामने हैं। लोग इस महीने के अंदर क्या क्या कारनामे अंजाम देते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस महीने के अंदर एक ऐसा हादसा जिसकी भविष्यवाणी, जिसकी पेशनगोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के अंदर कर दी थी, बता दी थी, वो हादसा भी इसी महीने के अंदर हुआ है। और उस हादसे की बुनियाद पर लोग इस महीने के अंदर ऐसे ऐसे काम, ऐसे ऐसे आमाल अंजाम देते हैं जिनका किताब और सुन्नत के अंदर कहीं से कहीं तक दूर का भी वास्ता नहीं है। हकीकत में लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम है क्या चीज़, दीन है क्या चीज़। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत कोई इस्लाम की पहली शहादत नहीं है। आपसे पहले भी बहुत सारी शहादतें हो चुकी इस्लाम के अंदर, और ऐसी ऐसी शहादतें अगर इंसान सोचे समझे तो इंसान की रातों की नींदें ख़राब हो जाएं, आदमी का चैन व सुकून बिस्तरों पे ख़त्म हो जाए, और आदमी ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि अच्छा, ऐसी ऐसी मुसीबतें, परेशानियाँ सहाबा के सामने आई, अल्लाह के रसूल के ससुर को, अल्लाह के रसूल के दामाद के सामने इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियाँ, उनको भी शहीद कर दिया गया। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शहीद होना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई के मुताबिक होना था। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ओहद पहाड़ पे गए, साथ में हज़रत अबू बकर भी थे, उमर भी थे, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। जब ओहद पहाड़ के अंदर जुम्बिश पैदा हुई थी, ओहद पहाड़ हिलने लगा, जुम्बिश आ गई, हरकत आ गई उसके अंदर, तो अल्लाह के नबी ने कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओहद उसबुत, ठहर जा। क्यों? क्योंकि तेरे ऊपर फ़इन्न अलैका नबिय्युन, एक नबी मौजूद है, और दो शहीद मौजूद हैं, व सिद्दीक़ुन, एक सिद्दीक़ मौजूद है तेरे ऊपर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह उस्मान गनी के शहीद होने के बारे में बशारत दी थी, भविष्यवाणी की थी आपने दुनिया के अंदर, हज़रत उमर के बारे में ये पेशनगोई की थी आपने, उसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में
ये पेशनगोई बता दी गई थी फरिश्तों के ज़रिए से कि ए नबी, ये आपके नवासी हज़रत हुसैन जो है इनको एक दिन शहीद कर दिया जाएगा। लिहाजा उनकी शहादत को लेके इस तरह से हंगामे करना, इस्लाम के नाम पे ऐसी बातें बताना जो इस्लाम की बातें है ही नहीं, जो नबी ने बताई ही नहीं है, उनको इस्लाम से जोड़ना ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। इसीलिए मैंने आज के जुमा के खुतबे के अंदर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत के ताल्लुक़ से चंद बातें मुंतखब की हैं, वो इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। देखिए, एक फ़जीलत जो होती है किसी भी इंसान की, वो अपनी जगह पे है। किसी आदमी का शहीद होना वो अपनी एक अलग चीज़ है, अपनी जगह पे है, लेकिन किसी की शहादत पे मातम करना या जश्न मनाना ये इस्लाम नहीं है। ये इंसान की अपनी ख्वाफात है, ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर इस्लाम के अंदर शहादत का दिन मनाया जाने लगा, अगर जाया या मनाया जाता तो 365 दिन या चांद की तारीख के हिसाब से 354 या 55 दिन हर दिन शहादत मौजूद है इस्लाम के अंदर। सारे दिन आप शहादत मनाने लग जाएंगे। कोई सा दिन ऐसा बचा हुआ नहीं है कि जिस दिन किसी न किसी सहाबी की, किसी न किसी मुहद्दिस की, ताबई की, ताबईन की, अल्लाह के नेक बंदों की शहादत ना हुई हो। इस्लाम सिर्फ ये कहता है 3 दिन सोग, उसके बाद अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारिए। बहरहाल बताना ये चाहता हूँ कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका मकाम, मर्तबा, मोहब्बत एक अलग चीज़ है, लेकिन आपकी शहादत पे ये मातम करना, पीटना, अपने आप को सोग मनाना, ये इस्लाम नहीं है। जैसा कि मैंने जुमा के खुतबे में कहा था, सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं है, बस ये एक पछतावा है, बस ये, इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि हमसे ये कितना बड़ा गुनाह हो गया, कितनी बड़ी गलती हो गई, हमने नबी के नवासे को अपने हाथों से कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो अक्लमंद है वो इशारा समझ जाता है कि वाकई बात सही है। जो समझना ना चाहे, आप उसके सामने कितने सबूत रख दें, कितने दलाइल रख दें किताब और सुन्नत के, समझने वाला समझना चाहेगा ही नहीं। तो आइए चलते हैं मौजू की तरफ। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की वजाहत करूं, एक ज़िम्मेदारी वाली बात मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि भाइयों, ये फितनों का दौर है, बुराइयां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। थोड़ा हम सबको इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। हर आदमी अपनी ज़िम्मेदारी को समझे और अपने समाज के अंदर से, अपने मोहल्ले के अंदर से, अपने घरों के अंदर से इन बुराइयों को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बुराइयाँ दिन ब दिन पनप रही हैं, अच्छाइयाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल, आपके मनाक़िब किताब और सुन्नत के अंदर बेशुमार हैं। आम तौर पे समाज के अंदर ये समझा जाता है कि जो आदमी 10 तारीख को मातम ना मनाए, सोग ना मनाए, उसे हुसैन से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मोहब्बत नहीं है। ये वो लोग कहते हैं जो 10 तारीख की मुहर्रम को एक वक़्त की नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में गुजारी 10 तारीख, ये खाने पीने की हालत में गुजारते हैं। नबी अकरम ने जो काम नहीं किया वो ये काम अंजाम देते हैं, और ये कहते हैं, ताना किसे देते हैं? दूसरों को। जो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत रखते हैं उन्हें ताना देते हैं कि इन्हें मोहब्बत नहीं है। असल में बड़ी मशहूर कहावत है, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। हर आदमी अपने आप को बचाने के लिए किसी न किसी का सहारा टाइटन लगाए हुए है, और उसी टाइटन की आड़ में बुनियाद पर गुनाहों को, बुराइयों को अंजाम देता है। अब दुनिया के अंदर आप जानते हैं लोग कैसे हैं, इल्म है नहीं, जिहालत ज़्यादा है, और इंसान को जिधर मोड़ दो आदमी वहीं मुड़ जाता है। अरे हुसैन से किसे मोहब्बत नहीं होगी? हर आदमी कहता है। मोहब्बत का माना क्या होता है, तकाज़ा क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत का क्या माना है, दलील सबूत क्या है इसका, ये मैं आपको बताता हूँ। क्या वो मोहब्बत है या ये मोहब्बत है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैनुन मिन्नी व अना मिन हुसैन। हुसैन का मकाम, मर्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आमतौर पर बहुत सारे लोग इमाम हुसैन कहते हैं, मैं ये अक़ीदा नहीं मानता। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तमाम सहाबा हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्योंकि इमाम का माना एक गलत अक़ीदा पैदा करता है, वो इंशाअल्लाह बताया जाएगा किसी मौके पे कि इमाम का माना यहाँ पे क्या होता है।
तो हज़रत हुसैन के बारे में आपने फरमाया जहाँ मोहब्बत का ताल्लुक़ हो, जहाँ तक हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये मोहब्बत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत हुसैन से। एक जगह आपने फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्बहुमा, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करे जो हज़रत हुसैन और हज़रत हसन दोनों से मोहब्बत करता है। मोहब्बत क्या होती है? जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी किताब और सुन्नत के मुताबिक गुजारी वैसे आप भी गुजारें। जैसे वो बिदअत से बचे ऐसे आप भी बचें। जैसे उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए वैसे आप भी करें। जैसे उन्होंने रसूल की इत्तिबा की ऐसे आप भी कीजिए। जिस तरह से उन्होंने अच्छे बातों का हुक्म दिया, बुरी बातों से रोका, आप भी रोकें। ढंढोगे तो पीटे जा रहे हैं, हुसैन 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 के नारे लगाए जा रहे हैं और अल्लाह के रसूल की सुन्नतों का मजाक बनाया जा रहा है, नबी की सुन्नतों की धज्जे उड़ाई जा रही हैं। जो नमाज नबी की आंखों की ठंडक थी उस नमाज को पामाल किया जा रहा है, रोका जा रहा है। ये मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत की आड़ में दुश्मनी हुसैन है। ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दुश्मनी है ये, जो नबी के नवासे की मोहब्बत की आड़ में नबी के अफ़आल को छोड़ दे, नबी की सुन्नतों को तरक कर दे। वो मोहब्बत कैसी? और लोग उस जुलूस के अंदर उस मोहब्बत के नाम पे जो मातम होता है उसके अंदर बड़े शौक़ से शिरकत करते हुए नजर आते हैं। कहते हैं क्या मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं, दिखावे के सिवा कुछ भी नहीं है। एक जगह आपने फरमाया हुसैनुन सिबतुम मिनल अज़वात, ये मोहब्बत है, हुसैन मेरे नवासों में से एक नवासा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न माजा हदीस नंबर 144। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत के ताल्लुक़ से ये 3 बातें बयान फरमाई। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करता है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नवासों में से एक नवासे हैं। ये आपका मकाम और मर्तबा है। एक और चौथी फजीलत जो अल्लाह के नबी ने बयान की हज़रत हुसैन के बारे में, हुमा रिहानताया मिनद दुनिया, ये दोनों मेरे दुनिया के 2 फूल हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 3753। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज़रत हुसैन के बारे में, हज़रत हसन के बारे में कि ये दोनों मेरे दुनिया के 2 फूल हैं। ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि जो बातें किताब और सुन्नत के अंदर आ गई उनके बारे में उनको मानिए, आप उन पर अमल कीजिए। आज लोग मोहब्बत कहते कुछ है, दिखाते कुछ है। अगर आपको वाकई मोहब्बत है, सही मानों में सच्ची मानों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों को अपने सामने रखिए, उन पर अमल की कोशिश कीजिए। हमारा ईमान है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी ने जो बातें बताई हैं वो सच्ची हैं बिल्कुल एकदम। और आपसे मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। आपकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत नबी की मोहब्बत है, रसूल की मोहब्बत है, इसमें कोई शुबा नहीं है। एक और हदीस देखिए आप हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत के ताल्लुक़ से। ये बातें आपको वहाँ नहीं मिलेंगी। वहाँ तो मिलेगा क्या? बस किस्से कहानियाँ ऐसी जिनका किताब और सुन्नत से कहीं से कोई वास्ता नहीं है। और आपकी शहादत को इस तरह से बना के दिखाया जाता है कि जैसे ये शहादत कोई बहुत अहम शहादत थी और बड़ी प्लानिंग से, और ये हक़ और बातिल की जंग थी। ये हमारे अपने भी उसमें शामिल होकर वाहवाही करते हैं कि हाँ वाकई बात सही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि हुसैन शहीद किए जाएंगे अल्लाह के नबी, और फना फना जगह आपके नवासे को शहीद कर दिया जाएगा। जिस तरीके से अल्लाह के नबी ने कहा था ए ओहद तुझ पे 2 शहीद मौजूद हैं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फ़ारूक। शहादत ऐसी आप उठा के देखो सीरत की किताबें, अल्लाह की कसम ईमान का ज़रा भी हिस्सा आपके सीने के अंदर बाकी होगा, आपकी आंखें बगैर आंसू बहाए रह ही नहीं सकती। वो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला जो नबी के दामाद हैं, नबी की 2 बेटियां जिनके निकाह के अंदर आई, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने एक नहीं कई मरतबा जन्नती होने की बशारत दी, उन उस्मान के बारे में देखिए कितना मज़लूम आपको शहीद किया गया, आपको आपके घर ही के अंदर महसूर कर दिया गया, कैद कर दिया गया, बंदी बना दिया गया। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खाना लेके आ गई थी, जालिमों ने जो अल्लाह के रसूल के दुश्मन थे, सहाबा के दुश्मन थे, इन सब ने मिलके अम्मा आयशा से खाना छीन के उसको फेंक दिया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पानी की एक बूंद नहीं पहुंचने दी। उनकी शहादत किसी को याद नहीं। कौन सी दुनिया में आप खोए हुए हैं? पढ़िए सीरत की किताबें, तारीख़ की किताबें पढ़ें आप।
बस मुहर्रम का महीना आते ही हुसैन हुसैन चिल्लाने से तुम्हारे ईमान ताज़ा नहीं हो जाएंगे, तुम्हारे गुनाह छुप नहीं जाएंगे, तुम्हारी गलती अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएगा। मोहब्बत का माना ये नहीं है कि ढिंढोरे पिट जाए, मोहब्बत का माना ये है कि अपने महबूब की एक एक अदा को अपनाया जाए, ये मोहब्बत का माना है। किसी शायर ने कहा है नौकाना हुब्बु का सादिक़न आता हूँ इन मुहिब्बन मैं युहिब्बु मुतीउ, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती तो तू अपने महबूब का कहना मानता, क्योंकि आशिक जो होता है, मोहब्बत करने वाला जो होता है, अपनी महबूबा की बात मानता है, ये अपने महबूब की बात को मानता है। बहरहाल अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सरहु, हमारा तो ये ईमान और यकीन है, तुम्हारा हो चाहे ना हो, जिस आदमी को ये बात अच्छी लगे कि वो दुनिया के अंदर किसी जन्नती को देखना चाहता है, फलयंजुर इल्ल हसन इब्न अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु को देखने, जन्नती आदमी दुनिया के अंदर देखने का। सही इब्न हिब्बान हदीस नंबर 6966। अल्लाह के नबी ने आपके सीरत के बारे में, आपके फ़ज़ाइल के बारे में ये बातें बयान फरमाई कि हुसैन जन्नती हैं, जो किसी जन्नती को दुनिया में देखना चाहता है वो हुसैन को देखने का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नती जा रहे हैं। ये हमारा ईमान और यकीन है। हम ढिंढोरे नहीं पीटते, मातम नहीं करते, तमाशे नहीं लगाते हम, क्योंकि हमारे नबी ने मना किया है, और जिस काम से नबी ने मना कर दिया, अगर सारी दुनिया वो काम करने लग जाए, अल्लाह की कसम हमारे जूते की नोक पे उस काम को ठुकरा देंगे, उस काम को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिस नबी ने मना कर दिया उस नबी की इत्तिबा वाजिब, उस नबी का फरमान आखिरी फरमान, उस नबी की इताअत जन्नत में जाने वाला अमल है, इसलिए हम नहीं कर सकते। एक और हदीस देखें आप, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत जो अल्लाह ने बनाई है, जिसके अंदर अल्लाह के नेक बंदे जाएंगे, मोमिन बंदे, मुत्तकी बंदे जाएंगे, आपने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह, सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 3768। आपने फरमाया हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे। ये हमारा ईमान और यकीन है। नबी ने जो बात बयान कर दी वो हकीकत है 100%। ये आपका मकाम व मर्तबा है। अल्लाह ने हज़रत हसन हज़रत हुसैन दोनों भाइयों को जन्नत के नौजवानों का सरदार बनाया हुआ है। आप दोनों सरदार होंगे जन्नती नौजवानों के। ये हमारा ईमान और यकीन है। ये अहले हदीसों का अक़ीदा है, ये अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है। ये अब कोई आदमी अंदरूनी खाना या पीठ पीछे बुराइयाँ करे तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, उसका अपना कसूर है। जिसकी अक़ल बहुत छोटा काम कर रही है, वो कहते हैं कि इन्हें नबी से मोहब्बत नहीं, वो कहते हैं इन्हें उनसे मोहब्बत नहीं। जहाँ तक नबी की मोहब्बत का ताल्लुक़ है तो मैं आपको बता दूँ, हमारे नज़दीक अगर रब के बाद किसी का दर्जा है, किसी का मकाम है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। जिसकी बात समझ में आती है वो माने, जिसकी ना माने वो, इससे बड़ी बात क्या होगी। बहरहाल अल्लाह के नबी ने एक जगह फरमाया हज़रत हुसैन हज़रत हसन दोनों की फजीलत के ताल्लुक़ से, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा, सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 3782। आपने दुआ दी उस आदमी को जो हज़रत हसन से हज़रत हुसैन से मोहब्बत करता है। अगर हज़रत हुसैन की शहादत पे मातम या जश्न मनाते हो, हज़रत हुसैन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहर दे के मारा गया, आपको भी शहीद किया गया, आपके बड़े भाई थे, उन पे क्यों नहीं? एक भाई से मोहब्बत क्यों नहीं? बेटे से मोहब्बत, बाप से मोहब्बत क्यों नहीं? बहुत सारी बातें हैं जो इंसान को गौर व फिक्र करने की दावत देती हैं। तो आपने दुआ दी, अल्लाह तू उससे मोहब्बत फरमा जो हसन हुसैन दोनों से मोहब्बत करता है, और हम दोनों से ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान की है। कोई आदमी ये कहे कि हुसैन को माबूद बना लो, नहीं बना सकते। माबूद अल्लाह के सिवा कोई हो नहीं सकता। ये हमारे नबी ने हमें सिखाया है, अल्लाह ने सिखाया कुरान के ज़रिए से, इन्नल्लाहु इलाहुन वाहिद, वही अल्लाह तन्हा माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। बंदा कलमा शहादत पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, मैं इस बात की गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो तन्हा है, अकेला है, उसका कोई साजी नहीं, कोई शरीक नहीं। मैं इस बात की गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये नबी ने हमें अक़ीदा दिया है। तो कोई आदमी हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माबूद समझे, माबूद बनाए, इमाम का माना लेके, तो हम नहीं मान सकते, नहीं बनाएंगे। क्यों? नबी ने हमें मना कर दिया, अल्लाह ने कुरान के अंदर मना कर दिया, और जिस बात को अल्लाह ने मना कर दिया, उसके नबी ने मना कर दिया, वो बात हम क़यामत तक नहीं कर सकते।
एक और हदीस देखें दोनों की फजीलत के ताल्लुक़ से, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत के ताल्लुक़ से, आपकी फजीलत के ताल्लुक़ से। नबी ने फरमाया हाज़ाने इब्नाया, ये दोनों मेरे दो बेटे हैं। ये आप अल्लाह के नबी अपना बेटा मानते थे उनको, ये मोहब्बत के तौर पे इतनी मोहब्बत थी आपको उनसे। वबना इब्नतिया, और ये दोनों मेरी बेटी के बेटे हैं, मेरे नवासे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बहुमा, ए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहुमा, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा दोनों से। ये मोहब्बत का पैमाना है, ये मोहब्बत का मेयार है कि नबी को कितनी मोहब्बत की हज़रत हसन से, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। फिर आपने दुआ दी उन लोगों को जो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करते हैं। ए अल्लाह व अहिब मन युहिब्बुहुमा, ए अल्लाह तो उनसे मोहब्बत फरमा जो मेरे दोनों नवासों हज़रत हसन से, हज़रत हुसैन से रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों से मोहब्बत करते हैं। ए अल्लाह तो इनसे मोहब्बत फरमा। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 3769। तो ये तमाम की तमाम हदीसें आपके फ़ज़ाइल को, आपके मनाक़िब को, आपके मकाम को बयान कर रही है कि आपका मकाम व मर्तबा क्या है, आपका दर्जा क्या है शरीयत के अंदर। आप जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अल्लाह के नबी ने खुशखबरी दी दुनिया के अंदर, किसी जन्नती को देखना चाहते हो, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लो, जन्नती जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत और आपसे नफ़रत को, आपसे बुग़्ज़ को अपने से बुग़्ज़ करार दिया है। आपने फरमाया मन अहब्बन हसन व हुसैन फ़क़द अहब्बनी, जिसने हज़रत हसन से मोहब्बत की, जिसने हज़रत हुसैन से मोहब्बत की, फ़क़द अहब्बनी, उसने मुझसे यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। वमन अबग़ज़नी, और जिसने वमन अबग़ज़हुमा, जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा, इन दोनों से नफ़रत की। आज लोगों ने क्या किया, दोनों को मार दिया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आसमान पे पहुँचा दिया, हज़रत हसन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ये ईमान नहीं है, ये अपने फ़ायदे की बात है। बस ये अपने फ़ायदे की खातिर नबी के नवासे को आड़ बनाना और उस आड़ के अंदर ऐसे ऐसे काम अंजाम देना जिनका किताब और सुन्नत से कहीं से कोई वास्ता नहीं है, और सीधे साधे मुसलमानों को उसमें उलझा के उनके ईमान को बर्बाद करना, ये असल चीज़ है जो मुसलमान समझने को तैयार नहीं है। वमन अबग़ज़हुमा, जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा, हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से, फ़क़द अबग़ज़नी, उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, उसने मुझसे नफ़रत की। और जिसने नबी से नफ़रत की, आप जानते हैं उसका अंजाम क्या होने वाला है, दुनिया जानती है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इब्न माजा हदीस नंबर 143 143। ये सारी हदीसें बताती हैं हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत को, आपके किरदार को, आपके मकाम को, आपके दर्जों को। नबी अलैहिस्सलाम को इतनी मोहब्बत थी आपसे, बंदे दोनों से। एक मेयार देखिए मोहब्बत का। अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे मिंबर पे, इन्नल हसन व हुसैन जाआ, दोनों आए। अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे हैं, गिरने लगे, सुरख कूदा पहने हुए थे। अल्लाह के नबी ने देखा तो आपसे रहा नहीं गया, मिंबर से नीचे उतरे, साहबा की सफ़ों को चीरा, वहाँ पहुँचे, हज़रत हसन हज़रत हुसैन दोनों को उठाया अपनी गोद के अंदर, मिंबर पे वापस आए। फ़क़ाला, फिर फरमाया ए लोगों, जब मैंने दोनों को देखा, अपने नवासों को, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को, अल्लाह की कसम मुझसे रहा नहीं गया। इसलिए मैं नीचे उतरा, मैंने अपने खुतबे को रोका, अपनी बात को काटा, दोनों को गोद में उठाया, अपने सामने बिठा लिया। व वज़अहुमा बैन यदैहि, अपने सामने बिठाया दोनों को, और खुतबा शुरू कर दिया आपने। आगे आपने फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, अल्लाह ने सच कहा है कुरान के अंदर कि तुम्हारे माल जो है, तुम्हारी औलाद, ये आजमाइश है, ये फितना है, ये आजमाइश है, ये दोनों के दोनों। तो इसलिए जब मैंने अपने दोनों नवासों को देखा, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने इन दोनों को उठा लिया गोद के अंदर। ये मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल को आपसे। आज ऐसी मोहब्बत कहाँ है? आज तो मोहब्बत ढिंढोरे पीटने वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी ने कहा कि जो आदमी पेट की बीमारी में मर जाए शहीद है वो। आज कितने मरते हैं? अरे मातम क्यों नहीं मनाते? ढिंढोरे पीटो ना, अपनी औरतों से कहो अपने दुपट्टे सर से उतार दे, गिरबान फाड़े, अपने चेहरों पे तमाचे मारे। नबी के नवासे शहीद हो गए, तुम तमाचे मारे हो, मातम मना रहे हो, ये भी तो शहादत है। अल्लाह के नबी ने शहादत कहा इसको भी। दुनिया के अंदर अल्लाह के रास्ते में शहीद होने के अलावा जो जिहाद के अंदर होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे दर्जे ऐसे हैं जो शहादत के ऊपर मौजूद हैं कि फ़लाँ आदमी शहीद है, फ़लाँ आदमी शहीद है, फ़लाँ शहीद है। तो उनके क्यों नहीं मनाते?
नबी के नवासे का ही मजाक क्यों बनाते हो? अपने माँ बाप को जो ऐसी बीमारी के अंदर मर जाते हैं, जो शहादत का दर्जा इस्लाम ने दिया है, उनका भी मातम मनाओ ना, जुलूस निकालो बाहर रोडों पे, हकीम बिरयानियाँ बांटो, खिलाओ गरीबों को, क्यों नहीं खिलाते? बातें बड़ी कड़वी हो जाती हैं। हाँ बात तो सही है, लेकिन नहीं बस वही बहुत है, बस एक। तो इस्लाम इसका नाम नहीं है कि जो आप चाहे वो करें, इस्लाम नाम इसका है जो अल्लाह चाहता है वो कीजिए आप। एक और हदीस देखिए आप, हज़रत हुसैन के बारे में रज़ी अल्लाह तआला, अल्लाह के रसूल को कितनी मोहब्बत थी आपसे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी फ़िक्र थी आप दोनों की। रोज़ाना शाम के वक्त आप मगरिब की अज़ान के वक्त, मगरिब की अज़ान से पहले समझ लीजिए आप, इन दोनों को अल्लाह की पनाह में दिया करते थे। ये दुआ पढ़ा करते थे आप। सही बुखारी उठा के देखें आप, अबू दाऊद उठा के देखें आप, सही मुस्लिम उठा लें आप। उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन गाम्मतिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना इस दुआ के ज़रिए से हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों को अल्लाह की पनाह में दिया करते थे, ताकि अल्लाह ताला आप दोनों को हर मुसीबत से, हर परेशानी से बचाए रखे। मैं तुम दोनों को अल्लाह की पनाह में देता हूँ उसके मुकम्मल कलमात के ज़रिए से। उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन, हर शैतान से, व हाम्मतिन, हर परेशान करने वाली बुराई से, बीमारी से, हर मूज़ी जानवर से, व मिन कुल्लि ऐनिन गाम्मतिन, और हर बुरी नज़र से मैं तुम दोनों को अल्लाह की पनाह में देता हूँ। आपको इतनी फ़िक्र थी? आपको कितनी फ़िक्र है अपने बच्चों की? क्या आप रोज़ाना शाम की अज़ान के वक्त या अज़ान से पहले अपने बच्चों को ये दुआ पढ़ के फूंकते हैं उनके ऊपर? नहीं फूंकते कि क्यों नहीं फूंकी आप भी। आपने फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल और हज़रत इसाक दोनों को इस दुआ के ज़रिए से अल्लाह की पनाह में दिया करते थे। तो हमें भी अपने बच्चों को अल्लाह की पनाह में देना चाहिए इस दुआ के ज़रिए से। आखिरी हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मोहब्बत थी इन दोनों से कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़्वा अनिन हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सुनन नसाई हदीस नंबर 4213, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन का, हज़रत हुसैन का रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों का अक़ीक़ा खुद किया आपने इनका। इतनी मोहब्बत, ये मोहब्बत होती है। अब ये थोड़ी नहीं कि बस 10 तारीख आई, मातम निकाल लिया, जुलूस निकाल लिए और हकीम बिरयानी बांट दिया। ये मोहब्बत नहीं है, ये खुराफात है, बिदआत है। इस्लाम का इससे कोई वास्ता नहीं है। इस्लाम 3 दिन से ज़्यादा शौक़ मनाने को हराम करार देता है। हराम इस्लाम के अंदर 3 दिन से ज़्यादा शौक़ मनाना, सिवाय बीवी के कि वो 4 महीने 10 दिन तक अपने शोहर की वहाँ पर शौक़ मनाएगी। ये थी चंद बातें जुमा के खुतबे के ताल्लुक़ से, जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत को, आपके मर्तबे को, आपके मकाम को, आपके फ़ज़ाइल को, आपके बुलंद मर्तबे को बयान करती हैं। ये हदीस के अंदर जितनी बातें बताई सब ईमान का हिस्सा है। आपकी मोहब्बत अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। जो आपसे मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है। आप जन्नती हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, अल्लाह के रसूल के नवासे हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को अपने से तजवीज़ दी है कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ये हमारा ईमान और यकीन है। इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन बातों को सुनने के बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, हज़रत हसन से, तमाम सहाबा से मोहब्बत करने वाला बनाए। ऐसी मोहब्बत जो अल्लाह के नबी ने हदीसों के अंदर बयान की है, ऐसी मोहब्बत करने वाला बनाए। और अल्लाह जितने लोग, जिन लोगों ने हज़रत हुसैन को शहीद किया है, कत्ल किया है, मारा है, और जो भी उसके अंदर शामिल हैं, तूने उनको दुनिया में रुसवा कर दिया है। क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर जाएंगे वो। ये हमारा ईमान और यकीन है, इसमें कोई शुबा नहीं है। वो अपने अंजाम को पहुँच चुके। अल्लाह मुसलमानों के हक़ पर रहम फरमा, मुसलमानों के अंदर ऐसी दीन की मोहब्बत, शौक़ पैदा फरमा दे कि वो सहाबा इकराम से मोहब्बत करने वाले बन जाएँ, दीन से मोहब्बत करने वाले बन जाएँ, सहाबा की सुन्नतों को अपनाने वाले बन जाएँ। ये अल्लाह जिस तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़िंदगी गुजारी, हमें भी ऐसी ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे। नबी की एक सुन्नत पर अमल करके दिखाया, अल्लाह तो हमें भी ऐसा बना दे। ये अल्लाह वो हमेशा अच्छी बातों का हुक्म दिया करते थे, बुरी बातों से मना करते थे, अल्लाह तो हमें भी ऐसा बना दे।
ए अल्लाह हमें उन सब से तमाम सहाबा से मोहब्बत करने वाला बना दे, कुरान से मोहब्बत करने वाला बना दे, नबी से मोहब्बत करने वाला बना दे, सहाबियात से मोहब्बत करने वाला बना दे, दीन से मोहब्बत करने वाला बना दे, नबी की एक सुन्नत पे अमल करने वाला बना दे। ए अल्लाह तमाम मुसलमानों को आपस में मोहब्बत से इत्तेफाक से रहने वाला बना दे। ए अल्लाह एक बना दे, नेक बना दे। परवरदिगार जब तक दुनिया में इज़्ज़त से ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।